पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा। राहुल गांधी बेंगलुरु के उस फ्रीडम पार्क में सभा कर रहे थे जिससे कुछ ही दूरी पर है कर्नाटका के चुनाव अधिकारी का मुख्यालय। आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का महान दिन। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जीत पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया में वोटर का नाम लिस्ट से गायब करने और वोट चोरी से सरकार बनाने के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमारी स्मृति में इस तरह से देखने को नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने की जांच के बाद इतनी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और अपनी बात रख रहे हो। इसी तैयारी का आत्मविश्वास फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी के भाषण में झलका। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उन्हें सौंप दे, वे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नहीं तो जिस तरह से एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है, वे 10 से 20 सीटों का भी कर सकते हैं। कोई नेता खुद को इस हद तक दांव पर नहीं लगाएगा। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि आयोग राहुल गांधी को सभी डेटा सौंप दे और बीजेपी को भी। देश के सामने दूध का दूध और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। फ्रीडम पार्क से गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अपराध है और इसके अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव के समय चोरी की है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। कर्नाटका के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है, शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है, शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाएगा? उन पर कानूनी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और सवालों को इसलिए किनारे कर दिया जाएगा कि उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार में भी वोट अधिकार को लेकर पदयात्रा करेंगे, ऐसी खबरें आ रही। अगर चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी होती तो महादेवपुरा की सच्चाई निकालने में 6 महीने नहीं लगते। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की सक्रियता सबने देखी है। विपक्ष के तमाम दल चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर किसी के बॉस होने का आरोप न चिपके और न किसी के गुलाम होने का।
लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का रवैया बॉस वाला लग रहा है, जैसे हम बॉस हैं, हम पर सवाल कैसे उठ